नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं 10th क्लास के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 11th में भी बच्चों को पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले मैं कुछ आपको टर्म्स बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कुछ टर्म्स का अरेंजमेंट्स ऐसे हो कि वो डिफाइंड पैटर्न हो, ऐसे अरेंजमेंट किया गया हो कुछ टर्म्स का कि वो एक डेफिनेट पैटर्न हो। बेटा देखिए कैसे। बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाया। अगर आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखो तो एक बात समझ में आती है कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। मैंने आपको बोला सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसमें आप एक पैटर्न पकड़ ले जाओ, एक डिफाइंड पैटर्न पकड़ ले जाओ। अब स्पेसिफिक या डिफाइंड पैटर्न मतलब सर, जैसे सिंपल भाषा में अगर आप लोग मुझे इनका अगला टर्म बता दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सीक्वेंस समझ में आ गया। जिस अरेंजमेंट को आप ऐसे समझ लो कि उसका आखिरी टर्म या उसका अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म आप बता ले जाओ तो वो सीक्वेंस है, और अगर नहीं बता पाओ तो बस समझ लो। देखिए मैंने कैसे लॉजिक फिट किया है, ध्यान से। ये सीक्वेंस है, ये भी है, एक पैटर्न है बेटा, पैटर्न। इसको देखो, इस वाले में सर कैसे पैटर्न है, नेक्स्ट टर्म जो हो रहा है वो पिछले दो टर्म्स का सम है। जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले दो टर्म्स का सम है। देखना 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। नेक्स्ट टर्म इज सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। नहीं है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इस पैटर्न को हम लोग फिबोनाची पैटर्न कहते हैं। फिबोनाची, ये फिबोनाची पैटर्न होता है बेटा, कंप्यूटर में पढ़े होंगे आप लोग फिबोनाची पैटर्न। तो ये होता है बेटा सीक्वेंस। चलिए अब देखिए सीरीज। सीरीज किसको कहते हैं? सीक्वेंस का सम करना मतलब सीरीज, सीक्वेंस का सम करना मतलब सीरीज। सीरीज सीरीज इनको सीरीज बोलते हैं। ये सब सीरीज है बेटा, बहुत सिंपल है।
तो किसी भी सीक्वेंस का सम कर दोगे आप, सीरीज बना सकते हो, ध्यान रखना। अब प्रोग्रेशन किसको कहते हैं फिर? प्रोग्रेशन किसी भी सीक्वेंस में जब सेम चेंज हो रहा होगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेम चेंज, लगातार आने वाले टर्म्स में सेम चेंज होगा, हम उसे प्रोग्रेशन कहेंगे बेटा। हम लोग उसको प्रोग्रेशन कहेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। सेम चेंज, ये प्रोग्रेशन है। एक जैसा चेंज हो रहा है बेटा, एक जैसा चेंज, एक जैसा चेंज हो रहा है, चेंज, तो हम इसको प्रोग्रेशन बोलेंगे, प्रोग्रेशन। देखिए, चलिए अब आते हैं चैप्टर का नाम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? ध्यान से, अगर किसी प्रोग्रेशन में दो लगातार टर्म्स में सेम डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस, तो हम उसको एपी कहेंगे। कॉमन डिफरेंस दो लगातार टर्म्स में, देखिए क्या, एपी है। देखिए हर बार दो का अंतर है, हर बार दो का अंतर है। नहीं है, ये एपी नहीं है। कहां सेम अंतर है, कहां कॉमन डिफरेंस है? नहीं है बेटा, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये एपी नहीं होगी। तो ये याद रखना, एपी हम उसको कहेंगे जब लगातार टर्म्स में बेटा सेम डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस लगातार टर्म्स में, ये है। चलिए अगर ये एपी में है, अगर, तो A1 को A बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से।
और जो कॉमन डिफरेंस होता है बेटा वो साफ दिख गया होगा आपको, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। हर एक के बीच में एक जैसा डिफरेंस, हर एक के बीच में एक जैसा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। एंड इज डिनोटेड बाय D, और उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d, कॉमन डिफरेंस। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमेशा नेचुरल नंबर होंगे। हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए बेटा, हमेशा नेचुरल नंबर n। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां देखो, A1A, A2 आपको दिख रहा होगा A प्लस डी, A2 आप लोगों को दिख रहा होगा A प्लस डी। चलिए फिर से ट्रांसफर A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, सिमिलरली A4 A प्लस 3D, है ना, A प्लस 3D। अब एक चीज देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा, ऑब्जर्व। A3 में 2D है, A2 में 1D है, A4 में 3D है, तो हर बार एक कम है, एक कम। हर बार एक कम है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? nth टर्म। हम लोग इसको nth टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, tn टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, कई सारे नाम से जानते हैं। देखिए, चलिए हो आपको एपी के बारे में पता चला होगा। अगले लेक्चर में मैं आगे और बताता हूं एपी के बारे में और कुछ क्वेश्चंस।